नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत बाजीराव तराटे, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में जल प्रबंधन अभियांत्रिकी के विषय में संशोधन का कार्य देखता हूँ। तो वैसे तो एक मखाना एक जलीय फसल है। इसको रोपाई से लेकर बीज का कलेक्शन करने तक पानी की आवश्यकता होती है। ये जो मखाना है वो दो तरह से इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक तो मखाना का प्रोडक्शन हम तालाब में कर सकते हैं और मखाना का प्रोडक्शन हम खेत में भी कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम तालाब के तरफ प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 मीटर तक है, मोस्टली 1 मीटर तक है। लेकिन जब हम खेत में मखाना का प्रोडक्शन करते हैं तो पानी की रिक्वायरमेंट 1.5 से लेकर 2 फीट तक ही है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो तालाब में और खेत में यदि मखाना की रोपाई करनी है तो खेत में हमें कम पानी चाहिए, तालाब में ज़्यादा पानी चाहिए। जब हम खेत में मखाना की रोपाई करते हैं तब उसके लिए नर्सरी की ज़रूरत है, लेकिन तालाब के लिए तो ऐसा कोई नर्सरी की ज़रूरत नहीं है। जब हम खेत में मखाना की रोपाई करते हैं तो एक तो नर्सरी मीन्स पौधशाला चाहिए। पौधशाला से हम पौधे को ट्रांसप्लांट करके खेत में लेके आते हैं। उसी टाइम पे जब हम ट्रांसप्लांटिंग मीन्स रोपाई करते हैं उस टाइम पे पानी की लेवल अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट टू 1.5 फीट ही चाहिए, ज़्यादा पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब से पौधा की रोपाई हो जाए उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज जब आती है तब पानी की आवश्यकता 1.5 से लेकर 2 फीट तक ही चाहिए। और जब हम दोनों सिस्टम को कंपेयर करें, मीन्स तालाब में से जो मखाना का प्रोडक्शन हो रहा है और खेत में मखाना का जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो खेत में मखाना का प्रोडक्शन की उत्पादकता लगभग 200 से लेकर 250% तक बढ़ती है। तो ये खेत में जब हम मखाना करते हैं उसमें मखाना का हार्वेस्टिंग होने के बाद और सीड की कलेक्शन होने के बाद भी हम दूसरी फसल भी लगा सकते हैं, लेकिन तालाब में ऐसा नहीं है। तो खेत में जब भी हम मखाना के प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हमारा फ़ायदा है कि हम दो या कभी कभी 3 फसल भी एक साल में ले सकते हैं, लेकिन तालाब में ऐसा नहीं है। तालाब में पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है, लेकिन खेत में हम 1.5 से 2 फीट तक ही पानी रख सकते हैं, तब भी आपका प्रोडक्शन आ सकता है। लेकिन तालाब में आपको 1 मीटर पानी चाहिए। और जब हम तालाब में मखाना का प्रोडक्शन करते हैं तब उसका बीज का जो कलेक्शन है हार्वेस्टिंग के टाइम में वो भी टाइम टेकन और टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस होता है। लेकिन खेत में मखाना का कलेक्शन रिलेटिवली सिंपल होता है। और हम यदि भूमि की आवश्यकता देखें, जब भी हमें मखाना का प्रोडक्शन करना है तो भूमि क्लेई टाइप की मीन्स जो मिट्टी मृदात्मक मिट्टी है जो पानी रख सकती है, वही इसी टाइप की मिट्टी की हमें ज़रूरत है। और उसमें बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स है लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और लोह, मैंगनीज, जिंक, ये प्रचुर मात्रा में होने चाहिए, तभी आपका मखाना का प्रोडक्शन अच्छा आ सकता है। मखाना की जो प्रजाति है वो स्वर्ण वैदेही है। ये राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र ने उसे विकसित किया है। उसका प्रोडक्शन 3 टन प्रति हेक्टेयर तक आ सकता है। तो जब भी हम मखाना की रोपाई करें, मखाना का प्रोडक्शन यदि हमें करना है तो मृदा अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उसके साथ पानी की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। पानी का पीएच लगभग न्यूट्रल की रेंज में होना चाहिए। यदि पानी नमकीन है तो मखाना का प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है। तो जब भी हम मखाना का प्रोडक्शन करें तब मृदा और पानी का ठीक ठाक चयन करें। पानी की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, मृदा में न्यूट्रिएंट्स भी प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। कुछ मखाना आधारित फसल प्रणालियाँ राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है, जैसे कि मखाना चावल, मखाना गेहूँ, मखाना सिंगाड़ा, मखाना बरसीन। खेत में जब हम मखाना का प्रोडक्शन लेते हैं उसी समय में हम ये प्रणालियाँ हम यूज़ कर सकते हैं फील्ड में, लेकिन तालाब में ऐसा नहीं है। तो जब भी हम खेत में मखाना का प्रोडक्शन कर रहे हैं तब हमें मखाना के साथ साथ दूसरी भी जो भी फसल है उसका भी प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। धन्यवाद।